ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 19 से 25 अगस्त 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत उनका प्रभाव रहता है, इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता और बढ़ जाती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। कुछ उपाय भी अवश्य वीडियो के अंत में बताऊंगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा 19 तारीख को आपके नवम भाव यानी कि कुंभ में आ जाएंगे। ये होगा शाम के करीबन 7 बजे के आसपास, और 21 तारीख रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा होता है। धन स्थान के स्वामी हैं, नवम भाव में बैठे यानी कि धन प्राप्ति में भाग्य का साथ मिलेगा। अपने से अष्टम में बैठे हैं यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। हिडन सोर्सेस ऑफ इनकम है आपके, वहाँ से लाभ होगा। पैरेलल सोर्सेस ऑफ इनकम है, वहाँ से लाभ होगा। खुद भाग्येश शनि के साथ बैठे हैं यानी कि भाग्य का भी साथ मिलेगा। ध्यान क्या देना है, अच्छी चीज़ ये भी है और कि गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग। 4 ग्रहों का प्रभाव है चंद्रमा पर, और जब धन स्थान के स्वामी पर इतने ग्रहों का प्रभाव यानी कि धन कमाने की संभावना, अपॉर्चुनिटीज़, सब कुछ यहाँ पर बढ़ सकती है आपके लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। ध्यान बस ये देना है कि शनि वक्री है तो विषदोष बन रहा है, तो अपने से बड़ों से बहस हो सकती है, बॉसेस से, पिताजी से बहस हो सकती है। और बुध भी वक्री है, इसके कारण ना क्या होगा कि कुछ पेमेंट्स डिले भी हो सकती हैं। जहां अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, पैसा भी आ रहा है, लेकिन अचानक से अगर आपका बहुत लेन देन का काम है तो आपकी पेमेंट कोई डिले भी हो सकती है। ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जिनका बहुत लेन देन का काम है उनके लिए हो सकता है। दूसरा, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से तीसरे घर को देखेंगे, वक्री बुध वक्री शनि, आपके मन में कुछ और होगा और व्यक्त कुछ और करेंगे, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य की पूरी किरणें हैं यहाँ पर चंद्रमा पर, यानी कि पूर्णिमा का योग बन गया। और क्योंकि सूर्य तीसरे घर के स्वामी हैं, चंद्रमा दूसरे घर के स्वामी हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, पराक्रम और धन को भाग्य का साथ मिल जाएगा, बहुत लाभ कमाएंगे। शुक्र की दृष्टि है जो आपके लिए 12वें घर के स्वामी है, पंचम के स्वामी है। आइडियाज़ बहुत आएंगे क्योंकि शुक्र का प्रभाव है चंद्रमा पर, और 12वें घर के स्वामी है यानी कि विदेश जाने का मौका मिल सकता है। और जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड है, काम करते हैं, उनको भी यहाँ पे बहुत अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हफ्ते के शुरुआती भाग में घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है या किसी धार्मिक जगह पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। बस अपने पिताजी से और अपने बॉसेस से और अपने से बड़ों से बहुत शालीनता से बात कीजिएगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, कार्य पूरे करने का अवसर मिलेगा। दशमांश कुंडली सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उदासीनता रहेगी कार्य क्षेत्र में। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा रिसेप्टिव बनिए, देखिए कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं, उसके अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास करिए और मौका भी यहाँ पे मिलेगा। लव लाइफ, अकेलेपन का थोड़ा एहसास रहेगा, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो उनको निवारण करने का सबसे अच्छा यहाँ पर टाइम दिख रहा है। थोड़ा ईगो कम रखिएगा, चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, ये लग रहा है कि तैयारी पूरी नहीं है, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं, और यहाँ पर वही तंग कर सकती है आपको चीज़। सेहत, इन्फेक्शंस, नसों के रोग, गले के रोग, हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, अब ये भी लाभ स्थान भी बली हो गया सर्वाष्टक में, यानी कि लाभ तो आपको भरपूर हफ्ते के स्टार्ट में मिलने वाला है। 21 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में यानी कि मीन में, और 23 तारीख रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना अच्छा होता है। अर्थ त्रिकोण के स्वामी अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में बिजी रहेंगे। राहु के साथ हैं, जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, अच्छा टाइम है। विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है।
और क्योंकि यहाँ पे राहु केतु के बीच में फंस गए हैं तो कुछ अलग करने का मौका आपको कार्यक्षेत्र में मिल सकता है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि ग्रहण दोष भी है, ओवर एक्साइटमेंट कार्यक्षेत्र में तंग करेगी, अन्यथा तो ये समय आपका अच्छा ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही। बस एक चीज़ कहूँगा, राहु के साथ चंद्रमा है, इंट्यूशन तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन किसी पर विश्वास ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि किसी पर विश्वास करना यहाँ पर कार्यक्षेत्र में स्पेशली नुकसानदेह हो सकता है। राहु के साथ है चंद्रमा और चौथे घर को देखेंगे। अपने पर्सनल लाइफ में वाणी पर बहुत कंट्रोल करके बातचीत कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जिसका परिणाम बाद में गलत आप पर पड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि शांत और सरल रखिएगा जीवन को। दशमांश कुंडली करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, कुछ अलग से करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, मेहनत कर रहे थे तो लाभ मिलेगा, अचानक से लाभ मिलेगा, विदेश से लाभ मिल सकता है, राहु के साथ है क्योंकि, और कर्म भाव में है जो बिजनेस पर इम्पैक्ट डालता है। अगर स्पेशली बिजनेस आपका हॉस्पिटैलिटी, फूड, इवेंट मैनेजमेंट, गारमेंट्स, इनसे जुड़ा कुछ भी है तो लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि समझ नहीं पा रहे या फिर कहिए समझना चाह नहीं रहे, और ये चीज़ आगे भी तंग करेगी। वैवाहिक जीवन अगर दिक्कत चल रही थी, ये मौका सबसे अच्छा होगा, फिर से मैं कहूँगा हफ्ते की शुरुआत में भी, मध्य में भी चीज़ों को ठीक करने का। स्टूडेंट्स, शांत रहिए, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी मन बहुत विचलित दिख रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्शन आपको बनाना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक पे पुनः लाभ स्थान बली है, कोई इच्छा की पूर्ति होती हुई दिख रही है, कोई अटका हुआ कार्य आपका बनता हुआ दिख रहा है। 23 तारीख रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि मेष में। इससे एक दिन पहले बुध भी पतित हो चुके होंगे, यानी कि आपके दूसरे घर में धन स्थान में गिर चुके होंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे 23 तारीख 9 बजे से शाम के या रात के। 11वें घर के चंद्रमा अच्छा ही प्रभाव देते हैं, इच्छाओं की पूर्ति होती है, रुका हुआ पैसा आता है, धन स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान में उच्च कोटि का धन योग बनता है। ध्यान क्या देना है कि बुध वक्री है और पतित है दूसरे घर में, और चंद्रमा भी चंचल है, तो पैसा कहीं पे लगाइएगा मत, पैसा किसी को दीजिएगा मत, और रिस्की इन्वेस्टमेंट, रिस्की फाइनेंसेस, इनसे आपको हफ्ते के अंत में बच के रहना है। अन्यथा समय अच्छा है, ये धन स्थान है और यहाँ पर लाभ स्थान में चंद्रमा है, और शनि की दृष्टि है जो भाग्य स्थान है के स्वामी है, यानी कि भाग्य बहुत साथ देगा धन प्राप्ति के लिए। चंद्रमा अचानक से चीज़ों को तेज़ गति प्रदान कर सकते हैं, तो पैसा रुका हुआ तो आएगा ही। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे थे या करियर के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, उन चीज़ों को एक शुरुआत मिल सकती है या एक नया रास्ता प्राप्त हो सकता है, तो बहुत अच्छा समय है, लाभ उठाइएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि अच्छा, विषदोष भी बना हुआ है, जैसे मैंने कहा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, नॉर्मल जीवन जिएंगे तो अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे। दशमांश कुंडली कंपैरिजन मत कीजिएगा, अपने कार्य से कार्य रखिएगा। कार्यक्षेत्र में बिजनेस की जहाँ तक बात है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या कई चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इसको रोकना पड़ेगा। लव लाइफ एक पूर्णता लानी पड़ेगी, ये वो टाइम है जहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप को पूर्णता की तरफ लेके जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है। अगर प्रॉब्लम बहुत चल रही थी, उनको ठीक करने का अवसर पूरे ही हफ्ते दिख रहा है, और जो आप प्रयास करेंगे इस हफ्ते, उसका हफ्ते के अंतिम भाग में आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, हफ्ते का अंतिम भाग ठीक है, लेकिन मेंटली थोड़े से अनस्टेबल वहाँ पर दिख रहे हैं। सेहत के अनुसार कफ रोग, गले के रोग, छाती के रोग और जोड़ों का दर्द कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, बता रहा है कि हफ्ते के अंत में कोई बहुत अच्छा काम, बहुत महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को दुर्वा अर्पण करें, पेड़े का भोग लगाएं, 2 घी के दिए अर्पण करके ओम एक दंताय नमः मंत्र का 27 बार जाप करें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।